नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। फ्रेंड्स, क्या लिखने से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया जा सकता है? इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करता हूँ। जहाँ तक मोटा मोटा मुझे याद है, 5th या 6th स्टैंडर्ड के बाद की जो कहानी है, वो कहानी ये कहती है कि मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स थे या हमारे आस पड़ोस के जो मेरी उम्र के जो बच्चे थे, उनके पास मुझसे बहुत अच्छी परिस्थितियां थी, बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छे वो पढ़ाई में थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं आज उनसे बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूं और बहुत बढ़िया तरीके से मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहा हूं, जबकि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। आज जब मैं इस चीज़ को देखता हूं, इस कहानी को पूरा देखता हूं, एंड से देखता हूं, तो मुझे ये नज़र आता है कि वहाँ जब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, परिस्थितियां मेरे साथ नहीं थी, तब उस टाइम पे मेरे पास क्या था? उस टाइम पे मेरे पास एक विजुअलाइजेशन था। मैं एक पिक्चर देखा करता था, एक वीडियो क्रिएट किया करता था कि मेरी लाइफ ऐसी ऐसी होगी। भले ही मेरे पास परिस्थितियां वैसी नहीं थी, भले ही मेरे पास वहां पे रिसोर्सेज नहीं थे, भले ही मेरी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाते, और इतना अच्छा एजुकेशन में मैं भी नहीं था, मैं भी कोई बढ़िया ब्राइट स्टूडेंट नहीं था कि मैं बहुत बढ़िया एजुकेशन ले पाऊँ। तो ये सारी ही परिस्थितियां जब मेरे पास नहीं थी और उन लोगों के पास थी, तो इसका तो मतलब ये होना चाहिए था कि उनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी और मेरी लाइफ उतनी बेहतर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ इसका उलट। इसका उलट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अनजाने में मैनिफेस्ट किया उन चीज़ों को जो मैं चाहता था। अगर आज मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को बैठ के देखता हूं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि मैंने कभी डाउट क्रिएट किया ही नहीं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ ऐसी नहीं होगी। हमेशा मैंने अपने आप को उन परिस्थितियों में भी उस बेहतरीन लाइफ को जीते हुए देखा जो मैं जीना चाह रहा था और जिस लाइफ को आज मैं जी भी रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप भी मैनिफेस्ट कर पाएं, आपके भी सपने सच हों। और इसके लिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर कर रहा हूं जिसको आपको 21 दिन तक और हर रोज 21 बार लिखना है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इस काम को करने में और आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि अनजाने में मैंने इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। फिर मैंने जब इन चीज़ों की स्टडी करना शुरू की, मैंने इसमें अपना कैरियर मैंने बनाया, और तब मुझे समझ आया कि ये तो फील्ड बहुत ही शानदार है, यहाँ तो आप अपने सपने सच कर सकते हैं। और फिर ऐसा ही हो रहा है। आज मैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग भी इस चीज़ की देता हूँ कि वो अपने सपनों को किस तरह से पूरा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने से ही आपके सपने पूरे हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको एक्शन भी लेने होंगे, लेकिन उन एक्शन को लेने के लिए आपके पास एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं होगा, एक्शन तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, एक्शन तो आप देखते हैं मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन नहीं है, एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं है, एक कोई मेंटोर नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक मेरा पर्सनल सेशन चलता है व्हाट्सएप के ऊपर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर्सनल सेशन का फायदा ये रहता है कि बहुत सारी वीडियो देखने के बाद आप जिस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उस रिजल्ट पे आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो इस सेशन को अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। मैंने आपके साथ बात की कि एक टेक्निक आपके साथ आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे पहले जल्दी से एक बात कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन आखिर लोग कर क्यों नहीं पा रहे हैं, मैनिफेस्ट चीजों को कर क्यों नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा रीजन माय डियर फ्रेंड ये है, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। एक चीज इसमें से ये हो सकती है कि जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ उन्होंने अपनी लाइफ में जो खराब परिस्थितियां हैं उनको अट्रैक्ट किया है, उसी खराब स्टेट ऑफ माइंड से उन परिस्थितियों को वो ठीक नहीं कर सकते हैं। दोबारा से एक बार इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। जो भी खराब सिचुएशन आपकी लाइफ में है, उस खराब सिचुएशन को क्रिएट करने में आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड रही है, जो आपकी
दशा रही है, उसी सेम मनोदशा से आप उसे ठीक नहीं कर सकते। आपको पहले अपनी मनोदशा को ठीक करना होगा, आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करना होगा, तभी आप की जो सिचुएशन है वो बदल सकती है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर सकती है। तो जिन लोगों का मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, वो हो सकता है कि उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वहां उन्हें निराशा मिल रही है। दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन उन लोगों के लिए भी काम नहीं कर रहा है जो लोग बहुत जल्दबाजी में इसे कर रहे हैं, जिनको हमेशा ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन तो एक किसी पिज्जा का ऑर्डर करने जैसा है। ये ऐसा नहीं है। यहाँ यूनिवर्स में टाइम नहीं है, यूनिवर्स में सर्कल है। इस चीज को आपको समझना होगा। जैसे ही वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। आप ये कहें कि मेरा मैनिफेस्टेशन कितने दिनों में पूरा होगा, कितने घंटे में पूरा होगा, तो यहाँ ये बात नहीं बनेगी। लेकिन एक सर्कल जरूर है, जिस सर्कल को जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। और ऐसा ही सर्कल बहुत सारी जगह आपको मिलेगा। 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, 31 दिन का, ऐसा माना गया है कि इतने दिन अगर हम उस पर्टिकुलर चीज को करें तो वो सर्कल पूरा हो जाता है, वो साइकिल यूनिवर्स का पूरा हो जाता है। आपको इस चीज को बहुत ही आपको ध्यान रखना है, तभी आप जल्दबाजी नहीं पकड़ेंगे। और जब जल्दबाजी आपके पास नहीं होगी, आप रिलैक्स होके अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो फिर आपकी जो डिजायर हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी भी हो जाती हैं। इच्छाएं उन्हीं की पूरी नहीं हो पाती जो हर टाइम एक चीज देखिए, किसी इंसान ने एक बीज डाला जमीन के अंदर और हर रोज वो उसको देख रहा है कि वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। और जब वो हर रोज उसको देख रहा है और ये भाव क्रिएट कर रहा है कि हाय ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, हाय ये तो निकला ही नहीं, ये तो अंकुरित ही नहीं हुआ, तो वो क्या कर रहा है, वो और अभाव को क्रिएट कर रहा है। तो आपको ऐसी गलती अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ नहीं करनी है। आपको मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहना है। जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन का जो प्लांट है ये बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं उस टेक्निक की, आपको करना क्या है। आपको हर रोज रात को जस्ट सोने से पहले 21 बार एक अपनी डायरी लगा लेनी है, कोई कॉपी लगा लेनी है, जिसमें आपको ये चीज़ लिखनी है। आप फॉर एग्जांपल पैसे के लिए करना चाहते हैं तो आपका कोई एम होगा कि आपको आपके पास इतने पैसे हों, तब आप यहाँ पे एक टारगेट अपना बनाएं। इस टारगेट को बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है जिससे आपका माइंड ही भाग जाए। धीरे धीरे चलना है। अगर आपको कंफर्टेबली ये लगता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए हो तो आपको उस 5 लाख का ही रखना है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हो तो आपको 2 लाख का ही रखना है। बहुत बड़ा टारगेट अपने आप को नहीं देना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखनी है जिसके ऊपर आपको ही यकीन ना हो। यहाँ पे आपको लिखना ये है कि आपको शुरुआत ऐसे करनी है, वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने रुपए हैं। इसको प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने रुपए हैं। वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने रुपए हैं। ऐसे आपको इसको लिखना है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, जिसके ऊपर आपको आसानी से यकीन हो उतना ही बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा, आपको यहाँ पे मान लीजिए आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पहले आपको मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि आप हिंदी में ही बता दिया करें। तो आप अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, ये कितना शानदार है कि यूनिवर्स मेरे पास इतने रुपए हैं, थैंक यू, धन्यवाद। या ऐसे लिख सकते हैं, धन्यवाद यूनिवर्स, ये कितना शानदार है कि मेरे पास इतने रुपए हैं। ऐसा आपको लिखना है। अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। भले ही अभी ना हो, लेकिन आपको ऐसी ही अफर्मेशन लिखनी है, ऐसे ही आपको लिखना है मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप यहाँ पे अपने रिश्तों को बढ़िया करने के लिए कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मेरे रिश्ते बहुत प्यार से भरे हुए हैं। रिस्पेक्ट, वाओ थैंक यू यूनिवर्स, हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करता है। वाओ थैंक यू यूनिवर्स,
मुझे ये जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये साथी मिल गया है। तो आपको इस तरह से अपनी अफर्मेशन को लिखना है जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए एकदम से ना लिखें, जो भी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी इंसान के लिए पैसा कमाना भी ज़रूरी हो, उसकी हेल्थ को भी ठीक करना ज़रूरी हो, रिश्तों को भी बढ़िया करना ज़रूरी हो, और कोई भी चीज़ हो। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को एकदम से ना लिखें। आप पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पैसा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो पहले आप पैसे के लिए करें। जब आपका ये गोल पूरा होने लगे फिर आप दूसरी चीज़ों को ले आए। एक टाइम पे एक चीज़ के लिए करें। दूसरा क्या करें, जब आप इसको लिख रहे हो बहुत ही प्यार के साथ आप पेन को पकड़ें, बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, और पूरा फीलिंग के साथ लिखें। मानो ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, और हो सके तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इसके लिए करें कि ये इतने पैसे आपके पास हैं, ऑलरेडी हैं। इस चीज़ को करना शुरू करें और देखें आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट इसके आते हैं। और ज़्यादा कोई क्लियरिटी चाहते हैं किसी भी बारे में, तो व्हाट्सअप पे पर्सनल सेशन रहता है, मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।